नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल बैल। आज का टॉपिक है वास्तु की थर्ड क्लास में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, जो कि बहुत ही बुरी मानी जाती है। लोगों के अंदर मिथ है कि बहुत ज्यादा बुरी एंट्रेंस है। कुछ हद तक ये सही भी है, मिथ नहीं कह सकते, बट आपको सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ किस डिग्री में कहाँ तक ये सही काम करती है और कहाँ पे नहीं सही काम करती है। आप लोग रेडी हो? जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का जोन होता है वो होता है 225 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि किस तरह से डायरेक्शन वर्क करती है, कितने डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन है। तो वो लास्ट क्लास भी पहले देख लेना, उससे डिग्री का फर्क आपको समझ आ जाएगा सब लोगों को। ठीक है? तो इसका जो जोन होता है कंपास के अंदर वो 225 से 270 डिग्री तक का जो होता है। एंगल इसका पूरा 45 डिग्री में मान के चलो कि 45 डिग्री के अंदर अंदर जितना पार्ट साउथ वेस्ट का आ रहा है वो बुरा है। दूसरी बात, सबसे बेकार जो होगा, जो मतलब निहायती बेकार होगा साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में, वो होगा 232.5 डिग्री से लेके 247.5 डिग्री तक। यानी कि अगर मेन डोर या मेन गेट आपका इस डायरेक्शन में 232.5 डिग्री से लेके 247.5 डिग्री तक नहीं आना चाहिए। जो सही एंट्रेंस हो सकती है साउथ वेस्ट की, वो हो सकती है 250 डिग्री से लेके 260 डिग्री में। गलत वाली हो गई 232 डिग्री से लेके 232.5 से लेके 247.5 डिग्री तक। सही एंट्रेंस होगी जहां पे थोड़ा बहुत हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं कि चलो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इधर कर लो। वो कौन सी है डायरेक्शन? 250 डिग्री से लेके 260 डिग्री तक। डायरेक्शन क्लियर होगी? दोबारा समझा दूं? होगी। जोन होता है इसका साउथ वेस्ट एंट्रेंस का 225 डिग्री से 270 डिग्री का, टोटल जोन जो साउथ वेस्ट का होता है। एंगल 45 डिग्री का, पूरे 45 डिग्री में आ जाते हैं साउथ वेस्ट। सबसे बेकार जो होता है वो होता है 232.5 डिग्री से लेके 247.5 डिग्री तक। सही एंट्रेंस जहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, तो वो होता है 250 डिग्री से लेके 260 डिग्री तक। सर अगर उससे पहले आए तो उसमें हम वॉल इंक्लूड करेंगे अगर हमें मेन डोर देना हो। समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाहते हो? जैसे आप कह रहे हो कि 232 डिग्री पे मतलब कि वो बेकार एंट्रेंस है, तो हम वॉल लगा के, जैसे वॉल को आगे बढ़ा के हम आगे से वहां पे एंट्रेंस हम दे ही नहीं सकते, उसको क्लोज कर देना, वहां पे वॉल लगा देनी है, हैवी आइटम्स रख देनी है बस वहां पे। बड़ी बड़ी हैवी आइटम्स, अगर फैक्ट्री है तो वहां पे आप लोग मशीन्स लगा सकते हो, हैवी आइटम्स वहां पे रख सकते हो। ये एक हल भी होता है कि वहां पे हैवी आइटम्स रख लो। जो 250 टू 260 डिग्री का जो एंगल है ना, हाँ। इसमें मतलब जो डायरेक्शंस आपने बताई साउथ वेस्ट, ये इसमें वही होती हैं, मतलब मतलब ये एंगल इसी डायरेक्शन में आते हैं। जोन जो था वो 225 से 270 डिग्री के बीच बीच में साउथ वेस्ट आ रहा है। तो बेकार उसमें 225 के बाद आ गया 232.5, उसके अंदर अंदर आ गया 247.5। जो सही आएगा वो 250 से 260 है, यानी इसके बाद आ रहा है वो, इसके बाद 232 के बाद, इसके बाद 250 से लेके 260 डिग्री, मतलब इतने इतने में आप लोग सही एंट्रेंस दे सकते हो, वहां पे एंट्री दे सकते हो। वो अच्छा काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि दिक्कतें क्या क्या आएंगी। हर एक घर में घुसता हूं मैं, जब भी वास्तु करने जाता हूं तो मैंने प्रॉब्लम्स सबसे पहले मैं पूछता हूं उनसे जाके कि ये आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, तो 100% टिक मार्क होता है कि ये परेशानी हमें आ रही है, 100% टिक मार्क होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी लगभग 3 साल के बाद। जब आप एक साउथ वेस्ट की एंट्रेंस वाले घर में एंटर करोगे तो कम से कम 3 साल लगेंगे, मतलब डिमोलिश होने में चीजें। स्टार्टिंग में क्या होगा, 20 से 30 लाख रुपए का लॉस, 20 से 30 लाख रुपए का लॉस डन है, होना ही होना है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में आपको आएंगी पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिमाग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन आ सकता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ के अंदर। उसके बाद रिलेशनशिप स्ट्रेस आ जाता है।
मान लो भाई है, तो भाई बोझ लगने लग जाएगा, वाइफ बोझ लगने लग जाएगी, बच्चे बोझ लगने लग जाएंगे, माँ बाप बोझ लगने लग जाएंगे। करियर इनस्टेबल हो जाएगा। अगर आप एक किसी भी लाइन में अच्छे से काम भी कर रहे हो ना, तो वो इनस्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे, उस काम में मन लगना बंद हो जाएगा। जिसको आप एंजॉय कर रहे थे काम को, वो एंजॉयमेंट खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी करियर तो डाउन एकदम, उससे फाइनेंशियल दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सब कुछ रिलेटेड है ना। जब फाइनेंशियल दिक्कत आएगी तो हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक चीज रिलेशन इस तरह से बनता है, हर एक चीज का। इसमें पितृदोष भी आ जाते हैं, ठीक है। पितृदोष के ऊपर एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ये थोड़ा सा टॉपिक अलग और वास्ट चला जाता है वो। ओके, अब इसमें रेमेडी क्या दे सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये बता दूं, वास्तु के अंदर कोई भी रेमेडी 30 से 40% काम करती है। किसी भी तरह की रेमेडी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट लगा लो, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस लगा लो, साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं बनी हुई कुछ और है, कोई भी दिक्कत आए, अगर कोई ये बंदा कह रहा है कि मैं आपको रेमेडी दे दूंगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। 20 से 40% एक बार माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग वो रेमेडी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन कोई भी नहीं है उसका। आपको हर एक चीज सही जगह पे ही बनानी पड़ेगी। रेमेडी आपकी 30 से 40% ही काम करती है, इससे ज्यादा नहीं काम करती है। कुछ देर के लिए रेमेडी ले सकते हैं, वो रेमेडीज आपको बता सकता हूँ साउथ वेस्ट एंट्रेंस की। अगर गलत दिशा में है तो वो रेमेडीज अगर यूज करोगे, थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट होगा, उस कंडीशन को सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। बस जब सॉल्व करने के लायक हो जाओगे, 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे, तो उसको चेंज कर लो, उसको सही कर लो। रेमेडीज क्या है? सबसे पहले तो एक मेटल रेमेडी पहले बताता हूं आपको। मेटल की रेमेडी पहले समझ लो कि मेटल क्या डालना है। चांदी की तार डालनी है। ठीक है, चांदी की तार। चांदी की तार डालनी कैसे है? सबसे पहले ये बता दो कि सवा में उसका भार हो, जो वेट है वो सवा में हो, और जो उसकी लेंथ है वो सवा में हो। जैसे कि एक तो सवा तोला, सवा 2 तोले, सवा 3 तोले, और जो लेंथ है सवा 10 फुट, सवा 11 फुट, सवा 12 फुट, जितना भी गेट है या डोर है, जो भी एंट्रेंस आपकी बन रही है उसके हिसाब से। मान के चलो ये एक घर है, यहां पे साउथ वेस्ट कॉर्नर बन रहा है, मान के चलो यहां से लेके ये है 10 फुट का एरिया। हर एक घर में गेट लगाने के लिए 2 पिलर तो होते ही हैं। हमने करना क्या है? मान लो ये 10 फुट है ये गेट, 4 इंच तार का चढ़ाव इधर आना चाहिए, 4 इंच कम से कम 4 तार का चढ़ाव इधर आना चाहिए। यानी एंट्रेंस हमने बंद कर दी चांदी की तार से, हमारा गेट भी रह गया और चांदी की तार लगा के हमने बाउंड्री भी बंद कर दी, यानी कि वो क्लोज है ये सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज ही। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो उससे विश्वास ही उठ जाएगा रेमेडी से, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बट रेमेडी ये आप यूज कर सकते हो, 30 से 40% काम करेगी, नहीं तो इसको सेटल करना ही पड़ेगा। कोई भी रेमेडी किसी भी तरह की कोई भी काम नहीं करती है, 30 से 40% ही काम करती है। और इस बात को मैं मीन कर रहा हूं। अगर कोई वीडियो देख के मेरे को कुछ कह भी रहा है कि ये आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मीन करता हूं। आप मेरे पास बैठो, आके ऑफिस में आके मेरे से डिस्कस करो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे नहीं काम करती है या कैसे करती है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में चांदी की तार डालनी है, सवा में भार हो, सवा में लेंथ हो, उसकी वेट सवा में हो और लेंथ भी सवा में हो। ये चीज होगी क्लियर? अब पिलर टू पिलर 4 इंच चढ़ाव डाल देना पिलर के अंदर इधर, और 4 इंच इधर डाल देना। मान लो
सवा 10 फुट का गेट है तो 11.25 फुट की तार बना लो। 10 फुट तो गेट में कवर हो गया, Yes. है ना। जो सवा का पार्ट है, मान लो 4 इंच ना भी हो तो थोड़ा थोड़ा इधर चढ़ाव कर दो या इधर चढ़ाव कर दो। या अगर 11.25 फुट बनाओगे तो काफी तार हमारी बचेगी। 4 इंच में कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा भी आप कर सकते हो, Yes. उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर एक पिलर थोड़ा सा पीछे हो, मतलब पीछे बना हो थोड़ा सा, आगे पीछे हो तो वो डायगनल लग जाएगी। पिलर डायगनल ही होगा ना, एक पिलर यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वो डायगनल लग जाएगी। बट सबसे पहले डिग्री चेक कर लेना कि वो सही भी, अगर सही है तो क्या दिक्कत है उसमें। अब एक और रेमेडी है, तांबे का स्वास्तिक। उसका भी एक तरीका बता देता हूं कि कैसे लगाना है। वो स्वास्तिक है, Yes. तांबे का स्वास्तिक हो 4 इंच में। एक नहीं बनाने, 2 बनाने। तांबे का स्वास्तिक एक नहीं बनाना, कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। मान लो इधर से 4 इंच और इधर से 4 इंच। बड़ा भी बना सकते हो, एटलीस्ट 4 इंच तो चाहिए। 4 इंच से up go down. हाँ, 4x4 इंच का आप लोगों ने स्वास्तिक बनवा लिया, तांबे से किसी भी सुनार के पास जाके बना सकते हो। स्वास्तिक अब है, रिप्रेजेंट किसको करता है? गणेश जी को। गणेश जी आलसी होते हैं, तो वो अब, बट उन्होंने, क्या होता है कि जैसे हम बैठ रहे हैं तो हम ऐसे पीठ लगा लेते हैं अपनी बैठते वक्त। उनको किसी और की पीठ पसंद नहीं होती, तो वो अपनी पीठ पसंद करते हैं। तो करना क्या है, मान लो ये डोर है, मान लो ये डोर है, मेन एंट्रेंस है ये आपकी। यहां पे हमने स्वास्तिक लगा दिया, ये वॉल तो होगी ना, इसके ऑपोजिट बैक साइड पे भी स्वास्तिक लगा देना है तांबे का। 2 बनवा के सेम साइड पे, उनकी पीठ अपनी लग गई। Yes. चांदी की तार की रेमेडी होगी, तांबे का स्वास्तिक हो गया, वास्तु पिरामिड हो गया। Yes. ओके, डन है। Yes. ये सारी चीजें क्लियर होगी ना। अब एक और रेमेडी है, सबसे पावरफुल। एक आपको पंचमुखी हनुमान जी की फोटो बनवानी है। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो या फिर टाइल कहीं से मिल जाए तो मिल जाते हैं, easily मिल जाते हैं. मिल जाएगी ना, Yes. पंचमुखी हनुमान जी की। Yes, sir, मिल जाते हैं. अब ये 2 पिलर्स हैं, ये गेट है, Yes. एक फोटो यहां लगा दो, एक फोटो यहां लगा दो। अगर डोर है तो यहां लगा दो। उसमें प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए, बारिश से उसका बचाव होना चाहिए। अगर टाइल है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बारिश से। अगर फोटो लगा रहे हो तो इस तरह से लगाओ, प्रॉपर फ्रेम करके, खंडित ना हो, खराब ना हो। बट ये रेमेडी जो यूज करनी है आपने, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने करनी है, क्योंकि उन 3 महीनों में आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। ज्यादा देर तक पंचमुखी जी को आप अगर दरवाजे के बाहर खड़ा रखोगे तो वो भी चीज सही नहीं है। ओके, डन है। 3 से 4 महीने तक इस रेमेडी को यूज करके अपनी लाइफ को सेटल करके, और जो वास्तु दोष है उसे सही करवा लो। करवाना कैसे है, मेरे जैसा कोई आर्किटेक्ट वास्तु कंसल्टेंट हायर करो, कोई वास्तु कंसल्टेंट हायर करके उससे प्रॉपर डिग्रीज निकलवा के हर एक चीज को कंस्ट्रक्शन दोबारा से करवानी स्टार्ट करो। थोड़ी बहुत फिनिशिंग का पैसा नहीं है तो एक बार वैसे ही बैठ जाओ, जब चीजें सही होने, जब वास्तु दोष निकल जाएगा तो चीजें सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पैसा अपने आप आ जाएगा और आप लोगों की लाइफ सेटल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी साउथ वेस्ट एंट्रेंस की रेमेडीज भी हो गई, आपको डिग्रीज की थ्रू डायरेक्शंस भी बता दी मैंने, कौन कौन सी सही है कौन कौन सी नहीं है, और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, शेयर करो, लाइक करो, किसी और का भी फायदा होना चाहिए। किसी को अगर शेयर करोगे तो उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं।
मेरे से कांटेक्ट करना है तो 7027820007 मेरा नंबर है, मैंने वीडियो में भी डाल दिया है। और अगर आप विजिट करवाना चाहते हो, वास्तु प्रॉपर सही करवाना चाहते हो, फैक्ट्रीज हो, घर हो, शॉप्स हो, किसी भी तरह का, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।